यहाँ पे एक ऑल्फैक्टरी रीजन होता है। ऑल्फैक्टरी रीजन, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घर में कोई फूड आइटम बना है तो हम गेस कर लेते हैं ना कि आज तो मम्मी ने राजमा बनाया है, आज मैगी की खुशबू आ रही है, आज इसकी खुशबू। मतलब यहाँ पे जो हमारे ऑल्फैक्टरी रीजन प्रेजेंट है वो हमें बताते हैं कि किस चीज़ की, मतलब हम जो स्मेल कर पाते हैं कई चीज़ की फ्रेगनेंस वगैरह, तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका ऑल्फैक्टरी रीजन की वजह से। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो दो आपकी ओपनिंग प्रेजेंट है जहाँ से आपने एयर ली, इसके बाद होती है आपकी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में आपको मैंने बता दिया ऑल्फैक्टरी रीजन भी होते हैं, एयर कंडीशनिंग का काम भी यहाँ पे किया जाता है, प्यूरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन का काम भी यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, ये तो थे आपके एक्सटर्नल नेरिस। ठीक है, अब होते हैं आपके, इसके बाद क्या होता है बेटा जी, इंटरनल नेरिस। यहाँ पे एक्सटर्नल तो ये वाले थे, इसके बाद इंटरनल नेरिस। यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, अब आप देखो क्या आप सांस एक ही जगह से लेते हैं क्या? क्या आपकी एयर एक ही जगह से अंदर जा रही है क्या? नोज के थ्रू ही अंदर जा रही है, क्यों? माउथ के थ्रू भी तो अंदर जा सकती है ना, बिल्कुल जा सकती है। माउथ के थ्रू जो आपकी ऑरल केविटी और जो बकल केविटी है, यहाँ से आपका फूड प्लस एयर दोनों अंदर जाते हैं। लेकिन अगर बात करूं मैं नेजल कैविटी की, नेजल कैविटी से आपकी एयर ही अंदर जाती है। ठीक है, तो आपकी एयर अंदर गई। अब देखो ये जो एयर आपकी अंदर जा रही है ना, एयर अंदर जा रही है, वो कहाँ जा रही है? यहाँ से नेजल कैविटी से गई। नेजल कैविटी के जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे होता है आपका नेजोफेरिंक्स। माउथ केविटी, बकल केविटी, ऑरल केविटी जिसे बोला जाता है, इसके जो पीछे की तरफ पार्ट प्रेजेंट होता है वो होता है आपका ऑरोफेरिंक्स। फेरिंग्स में क्या हुआ, फूड प्लस एयर दोनों आ गया यहाँ पे। यहाँ पे आपकी फेरिंग्स प्रेजेंट होती है। फेरिंग्स में क्या होता है, एक तो एक जो पाइप होता है वो तो होता है आपका विंड पाइप जिसे ट्रेकिया बोला जाता है। दूसरा जो होता है ना आपका, वो होता है फूड पाइप या डाइजेस्टिव पाइप जिसे बोल सकते हैं, या फूड पाइप इसोफेगस भी जिसे बोला जाता है। होता क्या है, जैसे ही फूड आया, ठीक है, फूड आया ना, तो फूड आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है। किसके ऊपर प्रेजेंट होती है? ट्रेकिया के ऊपर। जैसे ही फूड आया तो क्या होता है, वहां पे एपिग्लोटिस एक स्ट्रक्चर रहती है, वो क्या होती है, तुरंत बंद हो जाती है, ताकि जो आपका फूड है ना वो तो फूड पाइप में चला जाए, ट्रेकिया में नहीं जाए। वो मैं आगे बताऊंगी जब हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो मैंने फेरिंग्स तक आपको बता दिया है, इसके बाद लेयरिंग्स वाला हम देखने वाले हैं, तो एक बार नोट डाउन कर लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया है मैंने आपको, एक्सटर्नल नेरिस या नोस्ट्रल जिसे बोला है। ठीक है, ओपनिंग में कितने होते हैं बताइए मुझे, मैंने बताया था आपको ओपनिंग में होते हैं दो, ओपनिंग होती है ना, तो कितने होते हैं, दो ओपनिंग यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखेंगे हम एक्सटर्नल नेरिस। यहाँ से एयर गई, सेकेंड आपका क्या था, नेरिंग्स के बाद मैंने क्या बताया, यहाँ आपकी थी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी थी ना, नेजल कैविटी सेकंड है, यहाँ पे क्या गई, एयर गई, नेजल कैविटी। नेजल केविटी में आपका क्या क्या प्रेजेंट होता है, नेजल केविटी का जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक जो होता है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल बोला जाता है इस स्ट्रक्चर को, यहाँ मैं नोट डाउन कर देती हूँ। यहाँ होता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपका हेयर प्लस ऑयल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। हेयर लाइक, ये हेयर की स्ट्रक्चर तो आपने देखी होगी, और यहाँ पे क्या होती है, ऑयल ग्लैंड भी यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है स्टॉप इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को आने से क्या करती है, रोकती है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, मिनिमाइज कर, ठीक है। ये क्या कर रही है आपकी, इसका जो फंक्शन है, इसका जो काम है, स्टॉप इम्प्योरिटीज। मतलब यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम हुआ था, प्यूरिफिकेशन का काम हुआ था। ठीक है, स्टॉप इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे वेस्टिब्यूल होता है। दूसरा होता है आपका रेस्पिरेटरी रीजन। क्या होता है यहाँ पे, रेस्पिरेटरी रीजन जो प्रेजेंट होता है सेकेंड। रेस्पिरेटरी रीजन में क्या होता है बताइए, क्या यहाँ कंडीशन का काम होता है,
एयर की कंडीशनिंग का काम किया जा रहा था। कौन से एग्जांपल से बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि जो एसी, जैसे कि एसी लगा होता है, जैसे मैंने उसको 16 पे सेट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे कंडीशनिंग की जाएगी एंड ह्यूमिडिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ पे होगा आपका कंडीशनिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, ये समझ में आया। ये कौन सा हुआ आपका रेस्पिरेटरी रीजन। थर्ड जो होता है आपका वो क्या होता है, ऑल फैक्ट्री रीजन, जो मैंने आपको बता दिया। मम्मी ने आज क्या बनाया है, आज तो इसकी खुशबू आ रही है, अरे वाह आज तो मम्मी ने राजमा चावल बनाए, राजमा चावल की खुशबू आ रही है, ठीक है। थर्ड होता है आपका ऑल फैक्ट्री रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन, यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है स्नाइडेरियन, सॉरी ग्लैंड नहीं, मेम्ब्रेन है वो, स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन। जब भी मैं ये ऑलवेज स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन का नाम लिखती हूँ ना, केमिस्ट्री में आपको पता हो तो एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके चलती है, वो मुझे ध्यान आता है क्योंकि इक्वल इक्वल मिलता सा लगता है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होती है तो आपकी स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन ये जो काम करती है ना, है ना। यहाँ पे कौन से ऑल्फैक्टरी रीजन में मैंने बताई आपको कौन सी प्रेजेंट होती है, स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन, और ये क्या करती है, परस्यूइंग स्मेल, क्या करती है, पर्स, यहाँ पे लिख देती हूँ उसका फंक्शन भी। ऑल्फैक्टरी रीजन का काम तो पता चल ही गया है, स्मेल को परस्यू करना, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्टिब्यूल होते हैं, सेकंड आपका रेस्पिरेटरी रीजन होता है, और थर्ड होता है आपका ऑल्फैक्टरी रीजन। एयर कहाँ तक आ चुकी है, एयर आपकी नेजल कैविटी में आ चुकी है, नेजल कैविटी में तीनों। इसके बाद आपकी थर्ड जो है वो है आपका इंटरनल नैरसिया। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे, एयर आपकी कहाँ जा रही है, यहाँ तक तो हम चर्चा कर चुके थे। फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, आपका फेरिंग्स वाला पार्ट था। जब एयर मैंने बताई थी, क्या एयर हम माउथ के थ्रू ही लेते हैं, सॉरी, एयर क्या नोज के थ्रू ही जाती है या फिर माउथ के थ्रू, माउथ के थ्रू भी तो एयर जा सकती है, जो बकल कैविटी है इसके थ्रू फूड प्लस एयर दोनों